हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है आज का, जो कि आजकल की पीढ़ी जो है, छोटे से छोटा भी युवा है या फिर जो भी फीमेल्स के अंदर जो ज़्यादा प्रॉब्लम दिखती है वो है हमारी थायराइड की। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी थायराइड। टू टाइप्स का है, हाइपर और हाइपो टू टाइप्स का है, जिसके अंदर बॉडी में एक में वेट जो होता है वो गेन होता है, तो एक में वेट जो होता है वो क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, दोनों ही वे में नुकसान पहुंचाता है हमारी बॉडी के लिए। T3 T4 जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर जो है 3 मेजर ऐसी इश्यूज़ हैं जो कि एक साथ चलते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ आ गई तो 2 प्लस में डेफिनेटली आती हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट हमारी आ जाती है शुगर। थायराइड के साथ शुगर और बीपी, ये तीनों इकट्ठे चलते हैं हमारे इंडिया के अंदर। जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम में जो पॉपुलर हो चुकी है हमारी थायराइड, शुगर और बीपी, इन तीनों के कारण जो है बहुत सी समस्याएं होती हैं। और ये होती क्यों हैं? हम मेन सबसे बड़ा, वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, अगर हमें पहले से दिख जाए तो हम उन चीज़ों को रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया भी है, बताया भी है कि हमारे गलत खान पान की वजह से जो है हमें गलत खान पान के साथ साथ क्या चीज़ें हैं, आजकल कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिलती। यहाँ तक कि हमारा जो दूध भी है वो भी प्योर नहीं है। ठीक है, सब्जियां भी जो आ रही हैं मार्केट के अंदर वो भी साफ़ नहीं होते, उनके ऊपर भी इतने सारे केमिकल्स छिड़के जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें नुकसान होता है। हम खाते हैं, किसान भी ऐसी सब्जियां उगाने के लिए मजबूर है, जिसको पता है खुद को भी, इतने ज़्यादा धोने के बाद भी उसके अंदर पेस्टिसाइड्स होते हैं। वो जब हम खाते हैं तो वो हमारे को क्या नुकसान करते हैं, हमारे ये इंटरनल हमारी दिक्कतों को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर बात करके हमारे इंडिया में 4 करोड़ से भी ज़्यादा जो पेशेंट है वो थायराइड के आज के टाइम पे जो है जूझ रहे हैं। फीमेल्स के अंदर जो है ये ज़्यादा समस्याएं देखी जाती है। सबसे ज़्यादा जैसे कि कैल्शियम नहीं बनता बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जॉइंट पेन हो जाता है, जॉइंट में दिक्कत होने लग जाती है। ठीक है, कैल्शियम बनना ही बंद हो जाता है, हार्ट मजबूत नहीं रहता है। मतलब कि जो हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं, थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको जल्दी रोना आ जाता है। ठीक है, उनमें सहन शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है, कैल्शियम नहीं बन पाता है, बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन जो सिम्टम्स रहता है वो रहता है डाइजेशन खराब, कॉन्स्टिपेशन का कंटिन्यू बनते रहना, जिसकी वजह से जो है थायराइड की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके मेन लक्षण और क्या क्या हो सकते हैं, इसके मेन लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पसीना आना, बालों का झड़ना, नींद में डिस्टर्ब होना, चिड़चिड़ापन रहना, घबराहट रहना 24 घंटे, बहुत पसीना आना, वेट लूज हो रहा है, वेट गेन हो रहा है। मतलब कि दोनों ही वे में बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेही होता है। आजकल जो है, अभी ये मैंने जो आंकड़ा बताया आपको, 4 करोड़ से ज़्यादा जो है इंडिया के अंदर इस चीज़ को सेक्रीफाइस करें, यही मैंने आंकड़ा आपको, यही कोई नियर 4 से 5 साल पुराना आपको बताया है, जो लगातार दिन ब दिन जो है इस बीमारी के पेशेंट्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि किसके कारण जो है थायराइड होता है, या क्या क्या सिम्टम्स के बारे में बताया, हम जिससे पता कर सकते हैं कि हमें जो है थायराइड की प्रॉब्लम हो चुकी है। हम उसको, मेन मैंने आपको बताया ना, ख़राब खान पान, हमारा लाइफस्टाइल ख़राब है। हम जो खाते हैं, हमें तो बीमारी होती है, वही लाइफस्टाइल हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी खाने को वही देते हैं, जिसकी वजह से उसमें भी बीमारियाँ हो जाती हैं। बच्चों को क्या ही पता, वो तो माँ बाप पे विश्वास करते हैं, है ना। तो 30% जो एक हेरिडिटी एक चीज़ होती है, जिसमें आनुवंशिकता बोला जाता है, बच्चों से, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर उस चीज़ का आना, जिसको हम जेनेटिक भी बोल दिया जाता है। तो ये बीमारी भी जो है 30 to 40% जो है जेनेटिक असर करती है, हेरिडिटी का भी एक कारण माना जाता है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ख़राब है, हमें बीमारी हो रही है, वही सेम हम अपने बच्चों के अंदर भी यही बीमारियाँ होंगी, यही सेम चीज़ें खाने पीने को देंगे। हमने चेंज नहीं किया ना, तो बच्चे कहाँ से कर पाएंगे। हम जाते हैं डॉक्टर्स के, मेडिसिन लेते हैं, बच्चों को भी मेडिसिन देते हैं, जिससे क्या होता है, लीवर डैमेज, किडनी खराब, है ना। किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्ट्रेट का काम करती है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव ऑफ करती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट करती हैं, इन्हें हमें समझना चाहिए। हमें मेन सबसे कारण यही है कि लाइफस्टाइल को चेंज करो। लाइफस्टाइल चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ जो है आपकी चेंज हो जाएगी। मैंने देखो कितनी सारी वीडियोज़ में आपको बताया भी है कि आप जो है टाइम पे खाइए। पानी पीने का भी एक समय है कि किस टाइम पर आपको पानी को पीना चाहिए। फास्ट फूड, जंक फूड को कम से कम खाया जाए। हम जो शुद्ध जो भोजन खा रहे हैं ना, वो खुद ही इतने अपने आप में बहुत ही ज़्यादा साफ़ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, प्योर नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ प्योरिटी नहीं है। पहले समय में प्योरिटी होती थी,
तो लोग जो है काफ़ी समय तक आज भी जी रहे हैं, लेकिन आज के समय में प्योर चीज़ कोई भी नहीं है। सब चीज़ों में पेस्टिसाइड्स हैं, जिसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो दवाइयों के चक्कर काटते हैं, घर का काम नहीं करते हैं। अब घर के झाड़ू पोछा अगर आप करोगे तो उससे भी कितनी कैलोरीज लूज़ होएगी। हम वो तो कराते हैं काम वाली से, वो तो होती है स्वस्थ, और हम लोग होते हैं बीमार और हम जाते हैं डॉक्टर्स के चक्कर लगाने, राइट, है ना। तो इसीलिए हमें जो है ज़रूरी नहीं है कि हमें योगा एक्सरसाइज घर के काम से भी हमारी जो होती है बहुत ज़्यादा जो होती है वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव होते हैं। आपको पसीना आता है, मैंने पीछे कितनी वीडियो में बताया, आपके पसीना आने की वजह से भी जो है बॉडी से रिमूव होता है, स्टूल पास करने की वजह से, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा बॉडी से जो है वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है, ठीक है। अभी मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, अब मैं आपको बताती हूँ इसके बचने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं। डेली मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, डांस कीजिए और धूप में बैठिए। सबसे ज़्यादा चीज़, धूप में बैठने से बहुत सारे जो होते हैं हमारे बहुत सारे विटामिन हमें मिलते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं बैठ करके हमें बैक करके हमें बैठना चाहिए, ठीक है। खाना खाने के 3 घंटे के बाद हमें जो है सोना चाहिए, ठीक है। बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्रीन वेजेस लेनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स का जो है यूजेस करना चाहिए। मसालेदार मैदे वाली चीज़ें जो होगी इनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और डेली की डेली जो है हमें क्या करना चाहिए, 5 से 7 टाइप के 5 to 7 टाइप्स ऑफ हमें जो है फ्रूट्स इनटेक करने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए डेली की डेली, एक भरपेट। और खाना खाने से पहले साइलेंट खानी चाहिए, धूप में बैठना चाहिए। और इससे काफ़ी हद तक हम ये छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा ही जो है हम बीमारियों को काफ़ी हद तक जो है अपने आप से खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिम्टम्स पहले पता चल जाते हैं तो हम उन बीमारियों से बच भी सकते हैं, उनको रोक सकती हैं। वो बीमारी ज़्यादा नहीं फैलेगी, धीरे धीरे। अब कोई भी बीमारी है वो क्या एकदम से आ जाती है, एकदम से तो कोई भी बीमारी नहीं आती, तो उसको आने में समय लगता है। अगर हम थोड़े बहुत सिम्टम्स अगर देख लें तो हम उन बीमारियों को रोक सकते हैं, है ना। उन बीमारियों को रोकोगे अपनी तरफ से कुछ ज़रूर। मेडिसिन्स क्या करती हैं, कुछ समय के लिए हमारी बीमारी को स्टॉप कर देती हैं, हमें दर्द में आराम देती हैं, बट परमानेंट इलाज कभी भी नहीं करती मेडिसिन। वो एक बीमारी को स्टॉप कर देती है, लेकिन साथ साथ 2 या 3 बीमारियों को और जन्म कर दे देती है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, जो थायराइड है, बीपी, शुगर, थायराइड, ये तीनों इकट्ठे चलते हैं। अगर इन पे भी अगर कंट्रोल ना किया जाए तो हमें जो है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, गठिया की शिकायत हो जाती है, जिसमें हाथ पैर टेढ़े टेढ़े हो जाते हैं, चला नहीं जाता, कुछ भी काम नहीं होता। आपने देखे होंगे बहुत से पेशेंट हैं, तो इनको आप इनसे पूछ के देखना कि कभी ना कभी इनको थायराइड हुआ होगा, चाहे वो लूज़ होने वाला हो चाहे वो फैट वाला हो। इन्हीं की वजह से ही जो है इतनी बड़ी जो है आज बीमारी हो चुकी है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।